अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। 7वें नेशनल लेवल ड्यूटी मेट 2025 में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तमगा जीतने वाले तमाम खिलाड़ियों को दी मुबारकबाद। पासपोर्ट सर्विस सेंटर के क़याम का बुनियादी मकसद अवाम के लिए पासपोर्ट खिदमात को बनाना है मज़ीद आसान। हैदराबाद के राय दुर्गम में नए कायम करदा पासपोर्ट सर्विस सेंटर की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर श्रीधर बाबू का खिताब। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने MGBS मेट्रो स्टेशन में जदीद पासपोर्ट सर्विस सेंटर का किया इफ्तिताह। तकरीब में हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी, मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी, राज्यसभा रुकन अनिल कुमार यादव की शिरकत। तेलंगाना जागृति की जानिब से दफ्तर TGPSC के रूबरू शदीद एहतजाज। ग्रुप 1 उम्मीदवारों को इंसाफ की फराहमी और जॉब कैलेंडर की इजराई का मुतालिबा। पुलिस लाठी चार्ज में मुतादिद कायदीन जख्मी, कई लीडर्स और कारकुन गिरफ्तार। लड़कियों के जरिए जाल बिछाकर फांसने के मामलात रोकने IIT हैदराबाद में खुसूसी साइबर हब। IIT हैदराबाद और तेलंगाना पुलिस ने मुश्तरका तौर पर इक़दाम किए शुरू। महकमे बिजली के अहदेदार के मकानात पर ACB के छापे। गच्चीबौली और मनीकोंडा में उनके और उनके रिश्तेदारों के मकानात समेत कई मुकामात पर ली गई तलाशी। शदीद बारिश के नतीजे में निर्मल जिले के कड़म प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा दर्ज। प्रोजेक्ट में पानी का तेज बहाव से छोड़ा गया पानी। और इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकियों को दिया इंतबाह, कहा आपके मोबाइल फोन्स और अद्वियात पर इजराइल का है निशान। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में मुनक़िदा महकमा जेल के 7वें नेशनल लेवल ड्यूटी मेट 2025 में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। हैदराबाद में इस माह की 9 से 11 तारीख तक 7वीं ऑल इंडिया जेल ड्यूटी मेट 2025 का इनेकाद किया गया। तेलंगाना ने इस ड्यूटी मेट मुकाबले में जुमला 133 तमगों में से 28 21 तलाई 3 कांसे के तमगे जीते, जिसमें मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों ने हिस्सा लिया। ड्यूटी मेट के अख्तिताम पर ओहदेदारों ने फातिहीन के साथ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला ने तमगा जीतने वाले तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमा दाखिला रवि गुप्ता, DG महाबज़ तेलंगाना सोमिया मिश्रा और दीगर सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। वज़ीर IT D श्रीधर बाबू ने हैदराबाद के राय दुर्गम में एक नए कायम करदा पासपोर्ट सर्विस सेंटर का इफ्तिताह किया। ये नया मरकज़ राय दुर्गम पुलिस स्टेशन के करीब वाक़ है। इस इफ्तिताई प्रोग्राम में रंगारेड्डी रुकन असम्बली कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसिल महेंदर रेड्डी और महकमे पासपोर्ट के सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू ने कहा कि इसका बुनियादी मकसद इस इलाके के लोगों के लिए पासपोर्ट खिदमात को मज़ीद आसान बनाना है। उन्होंने कहा कि इस नए सेंटर के क़याम से दरख्वास्त गुजारों के पासपोर्ट के अमल में तेज़ी आएगी और काफ़ी वक्त की बचत होगी। उन्होंने कहा कि इस सहूलत की दस्तियाबी से करीबी इलाकों जैसे माधापुर, गच्चीबौली, मनीकोंडा और पुप्पलगुड़ा के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। हैदराबाद की कज़ महात्मा गांधी बस स्टेशन MGBS मेट्रो स्टेशन में एक जदीद पासपोर्ट सर्विस सेंटर से आवाम के लिए दस्तियाब हो गया है। हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर ने आज सुबह इस मरकज़ का हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर इफ्तिताह किया। इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर ने मशवरा दिया कि हर शख्स को आधार कार्ड की तरह पासपोर्ट हासिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई मांग को देखते हुए रियासत के मुख्तलिफ पासपोर्ट सर्विस मराकज़ में दस्तियाब स्लॉट्स की तादाद में इजाफा किया जाए। फ़िलहाल 5 मराकज़ में 4500 स्लॉट्स दस्तियाब हैं, जिन्हें बढ़ाकर 5000 किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि माजी में खलीजी ममालिक में मुलाजिमत के लिए जाने वालों की अक्सरियत होती थी, लेकिन अब तालीम, रोज़गार और सयाहत की ज़रूरियात के लिए बैरून मुल्क सफ़र करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि MGBS में पासपोर्ट सर्विस सेंटर तमाम के लिए मुफीद होगा और पासपोर्ट की तस्दीक में पुलिस की जानिब से कोई ताख़ीर नहीं होगी। इस तकरीब में मेयर हैदराबाद G विजय लक्ष्मी,
राज्यसभा रुकन अनिल कुमार यादव, MLC रियाजुल हसन आफंदी, कलेक्टर हैदराबाद हरीश चंदना, IAS के अलावा कई अवामी नुमाइंदों, आला ओहदेदारों और दीगर ने शिरकत की। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पुन्नम प्रभाकर ने कहा है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में अवामी हुकूमत शहरी सहूलियात को बेहतर बनाकर हैदराबाद की ब्रांड इमेज को मुस्तहकम करने के लिए पुरज़्म है। मंगल को पुन्नम प्रभाकर और मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी ने नामपल्ली में लकड़ी का पुल से नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड तक बनने वाले स्टोर वाटर ड्रेन के लिए संग बुनियाद रखा, जिसकी तखमीना लागत 17.93 करोड़ रुपए है। इस मौके पर वजीर पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि अवामी हुकूमत वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में हैदराबाद की ब्रांड इमेज में इजाफे के लिए शहर में सड़कों और नक्काशी के निज़ाम की तरक्की के मंसूबों पर बड़े पैमाने पर फंड्स खर्च कर रही हैं। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत की कि स्ट्रॉम वाटर ड्रेन के कामों को तेज़ी से शुरू करके मुकम्मल किया जाए। बारिश के मौसम में सैलाब और आवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए GHMC ने लकड़ी का पुल से नुमाइश ग्राउंड तक कलीदी इलाकों में बारिश के पानी की नक्काशी SWD के तामीराती मंसूबे का आगाज़ किया है। ये RCC बॉक्स ड्रेन जुमला 2720 मीटर लंबा होगा। इसका मकसद FTCCI रोड, रेड हिल्स, एक मीनार मस्जिद रोड, नेताजी नगर और नामपल्ली स्टेशन रोड जैसे इलाकों में बारिश के पानी की मौसर नक्काशी है। इस तकरीब में राज्यसभा रुकन अनिल कुमार यादव, जोनल कमिश्नर अनुराग जयंती और दीगर ने शिरकत की। ग्रुप 1 उम्मीदवारों को इंसाफ की फराहमी और जॉब कैलेंडर का ऐलान करने के मुतालबे पर तेलंगाना जागृति की कायदीन ने नामपल्ली में वाक़े TGPSC के दफ्तर का घेराव किया। मंगल को तकरीबन 400 के करीब जागृति के कारकुन और रहनुमा 2 हिस्सों में TGPSC के दफ्तर पहुंचे और मरकजी गेट के सामने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। जागृति कारकुनान ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने मुतादिद खामियों के साथ ग्रुप 1 इम्तिहानात मुनक्कद करवाए, जिसका जिक्र रियासती हाई कोर्ट ने भी किया है। GO नंबर 29 से लेकर प्रीलिमिनरी इम्तिहान का इनेकाद, नताइज का ऐलान, मेन इम्तिहानात का इनेकाद और नताइज की इजराई हर मरहले में हुकूमत की नाकामी वाज़े नज़र आती हैं। जागृति लीडर्स ने कहा है कि हुकूमत की कार्रवाइयाँ बेरोज़गार नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी पर मुबनी हैं। रहनुमाओं का कहना था कि रियासती हुकूमत के बाज़ अनासिर ग्रुप 1 की आसामियों को फ़रोख्त करने की साजिश में शामिल है। एहतजाजियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत जबर से बाज रहें और बेरोज़गार नौजवानों के साथ बातचीत करें और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक इक़दामात करें। तेलंगाना जागृति के रहनुमाओं ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबात में कामयाबी पर पहले साल 2 लाख मुलाजिमतें देने का वादा किया था, लेकिन हुकूमत ने बेरोज़गार नौजवानों को मायूस कर दिया। असेंबली में जाली और बेबुनियाद जॉब कैलेंडर का ऐलान करके बरीउज़्ज़मा होने की कोशिश की। उन्होंने आज तक एक भी नई भर्ती के लिए एलामिया जारी नहीं किया। जागृति कायदीन ने फौरी तौर पर जॉब कैलेंडर का ऐलान करके इसके मुताबिक मुलाजिमतें देने का मुतालबा किया। TGPSC के दफ्तर के सामने एहतजाज करने वाले तेलंगाना जागृति के रहनुमाओं को पुलिस ने गिरफ्तार करके मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में मुंतकिल किया। TGPSC की गेट पर चढ़ने की कोशिश करने वाले रहनुमाओं को पुलिस ने लाठियों से पीटा। गिरफ्तारी के दौरान कई जागृति रहनुमा जख्मी भी हुए। गिरफ्तार किए गए रहनुमाओं को नामपल्ली, एबिड्स, गांधीनगर और अफजलगंज पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। तेलंगाना में मुख्तलिफ किस्म के लालच का शिकार होने वाले अफराद को जाल में फंसाने के लिए साइबर जुराइम पेशा अफराद मुख्तलिफ तरीक़ों से दिन रात कोशिशें करते हैं। उनमें से एक मशहूर तरीक़ा हनी ट्रैप, लड़कियों के ज़रिए जाल बिछा कर फांसना शामिल है। ये अफराद मशहूर शख्सियात के सोशल मीडिया अकाउंट से उनके पतों और मालूमात हासिल करके खूबसूरत नौजवान लड़कियों की तस्वीर अपनी प्रोफाइल्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और पहले तारुफ करके बातचीत शुरू करते हैं। इसके बाद वो जिनसी गुफ्तगू से मुतासिर करके बराह रास्त बरहना वीडियो कॉल्स करते हैं। फिर इन वीडियोस को खुफिया तौर पर रिकॉर्ड करके उन्हें मंजर आम पर लाने की धमकी देकर लाखों रुपए लूट लेते हैं।
ऐसे जराइम की वारदातों को कंट्रोल करने के लिए IIIT हैदराबाद और तेलंगाना पुलिस ने मुश्तरका तौर पर इक़दाम शुरू किए हैं। हनी ट्रैप में फंसने वाले अफराद को बचाने के लिए हनी पोर्ट के नाम से एक खास नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इसका मकसद रोज़ बरोज़ लोगों से लाखों रुपए बटोरने वाले साइबर जराइम पेशा अफराद को जाल में फंसाना है। ये तरीका पुलिस के भेस बदलकर डाकुओं को पकड़ने जैसा है। इस मकसद के लिए IIIT में खुसूसी साइबर हब कायम किया गया है। हनीपोर्ट नेटवर्क नकली नेटवर्क तख्लीक करके और जाली प्रोफाइल्स बनाते हुए साइबर जराइम पेशा अफराद को जाल में फंसाता है। इसके लिए IIIT के महक़क़ीन नकली वेबसाइट्स और सर्वर तैयार कर रहे हैं। इन ज़राए से मॉलवेरियर्स, ईमेल्स और दीगर मुख्तलिफ तरीक़ों से मालूमात भेजी जाती हैं ताकि जराइम पेशा अफराद को तेज़ी से राग़िब किया जा सके। जैसे ही धोखेबाज अफराद हनीपोर्ट में मुख्तलिफ अफराद और तंजीमों से राबिता कायम करते हैं, साइबर सिक्योरिटी टीमें अलर्ट होकर उनके पतों, फ़ोन नंबरों और ईमेल्स का पता लगाती हैं और उनको गिरफ्तार करती हैं। माजी में उनके लिए किए गए फ्रॉड के शवाहिद इकट्ठे करके पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। साइबर जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस ने ख़वातीन कांस्टेबल्स और SIs के जरिए नकली इंस्टाग्राम अकाउंट्स बनाकर हनीपोर्ट का तजुर्बा किया है। 3 माह कबल एक साइबर जराइम पेशा फर्द को इसी तरीके से गिरफ्तार किया गया था। मुंबई और बेंगलुरु में सरगर्म साइबर जराइम पेशा अफराद खास तौर पर नाइजीरियाओं को निशाना बनाते हुए पुलिस वहां भी हनीपोर्ट का इस्तेमाल कर रही है। इस तरीके से जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करने के अमल में हनीपोर्ट एक अहम किरदार अदा करेगा। हैदराबाद पुलिस का निज़ाम साइबर क्राइम, माली जुराइम और मंशियात से मुतालिक मामलात में फौरी रद्द अमल ज़ाहिर कर रहा है और मौसिर कार्रवाई कर रहा है, चाहे केस कितना भी पेचीदा हो। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में कम्युनिकेशन सेक्शन के साथ तमाम पुलिस महकमा एक ख़ास वक्त में इसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जदीद टेक्निकी सहूलियात का इस्तेमाल करते हुए हैदराबाद को मुल्क में एक मुमताज़ शहर बनाने पुलिस बेशतर मसाइल के हल तलाश कर रही हैं, ताहम कुछ चैनल्स भी दरपेश हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के मुतहरिक क़यादत में याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने GHMC कमिश्नर RV कर्नन और MDHM WSSB A के अशोक रेड्डी के साथ अहम मीटिंग की। इस मौके पर शहरियों को दरपेश मसाइल को हल करने से मुतालिक कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने कहा कि बारिश से तबाहशुदा सड़कों से लेकर फौरी पानी की फराहमी की तजावीज़ तक फौरी इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। GHMC ने सड़कों की मरम्मत के लिए तखमीना तैयार करना शुरू कर दिया है, जबकि HMWSSB के पास ग्रीन लेट तरजीही पानी के काम हैं, जिनके मंजूरी के बाद मजीद मराहल तय किए जाएंगे। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स शिफात अलमदार वाला जाही, वासिउद्दीन और विनोद भार्गव DOP मेंटेनेंस ने शिरकत की। उन्होंने कहा है कि मजलिस याकुतपुरा के लोगों के लिए शहरी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के GHMC और वाटर वर्क्स के कामों के लिए नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी के अंदर और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर मैं और मेरे साथ में याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के कारपोरेटर्स जनाब अलमदार वाले जाही साहब, जनाब वासिफुद्दीन साहब, जनाब शफाअत साहब और दीगर लोग, हमने कमिश्नर GHMC से मुलाकात करके जो बैडली रोड डैमेज हुए हैं बरसात में, उसको बनाने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है। उसके साथ साथ जो भी पेंडिंग वर्क्स है उसको तेज़ी से कंप्लीट कराने के लिए भी हमने GHMC कमिश्नर से रिक्वेस्ट किया है। GHMC कमिश्नर ने जोनल कमिश्नर को इमीडिएट इंस्ट्रक्शन दिया है, जो भी रोड डैमेज है उसके एस्टिमेट्स बनाइए और जल्द से जल्द सैंक्शन देके कामों को स्टार्ट करवाने के लिए। उसके बाद में हम वाटर वर्क्स MD से मुलाकात किए, आकर वाटर वर्क्स MD के साथ में हमारी तफसीली मीटिंग हुई, मैं और मेरे साथ में मेरे कॉरपोरेटर्स की। हमने जो भी वाटर वर्क्स के नए प्रपोजल्स है उस प्रपोजल्स का एक हमने डिटेल में उनको लेटर दिया है। साथ में DOP और हमारे GM वाटर वर्क्स भी मौजूद थे, उनके साथ
एसीबी के ओहदेदारों ने मंगल के रोज महकमे बिजली के असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर एडीई अंबेडकर के मकान पर छापे मारे। ये तलाशी गच्चीबावली और मनीकोंडा में उनके और उनके रिश्तेदारों के मकानात समेत कई मुकामात पर बैक वक्त की गई। जराये के मुताबिक तकरीबन 15 एसीबी की टीमों ने कई मुकामात पर तलाशी ली। बताया जाता है कि कई मुतासिरीन ने गुज़िश्ता कई सालों में एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी। ओहदेदारों को शुबा है कि अंबेडकर ने अपने मालूम ज़राए आमदनी से कई ज़्यादा करोड़ों रुपए की जायदाद जमा की है। एसीबी ओहदेदारों ने उनके मकानात में तलाशी के दौरान 2 करोड़ रुपए की रकम को जब्त कर लिया। तेलंगाना के निर्मल जिले के कदम प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा गया। हालिया दिनों जिले में शदीद बारिश के नतीजे में इस अहम प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा दर्ज किया गया था, जिसके बाद इसके 2 दरवाजे खोलते हुए ओहदेदारों ने निचले इलाकों में पानी छोड़ा। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 700 फीट के बरखिलाफ 698.150 फीट दर्ज की गई। इस प्रोजेक्ट में 14,609 क्यूजिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके दरवाजे खोलते हुए 15,726 क्यूजिक पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। इस मौसम में बरसात में क़ब्ल अज़ीं भी इस प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया था। घरेलू झगड़ों के बाद बीवी के गरम तेल डालने से शौहर की मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के जोगुलांबा गढ़वाल जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मारियम डोडी गांव का वेंकटेश अपनी अहलिया पद्मा के साथ 8 साल से मुकीम था। इस जोड़े के 3 बच्चे हैं और वो घरेलू मामलात पर मुसलसल झगड़ते करते थे। 11 सितंबर की सुबह पद्मा ने वेंकटेश पर गरम तेल उंडेल दिया, जिस पर वो घर पर सो रहा था। इसकी चीखें सुनकर मुकामी अफराद उसे जिले सरकारी अस्पताल ले गए। उसकी हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उसे करनूल के अस्पताल मुंतकिल करने का मशवरा दिया। इलाज के बावजूद वेंकटेश की पीर की शाम मौत हो गई। पुलिस ने पद्मा को गिरफ्तार कर लिया और तहकीकात के बाद उसे अदालत में पेश किया, जिसने उसे अदालती हिरासत में भेज दिया। सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में सालाना तनखी के ज़िमन में कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट डॉक्टर बी अनुराधा ने टू टाउन पुलिस स्टेशन और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट के दफ्तर का तफसीली दौरा करते हुए तमाम उमूर का जायजा लिया। विलेज पुलिस निज़ाम से मिलकर मुकम्मल वक्फियत हासिल की। जुराइम के इंसदाद और कानून व नज़्म व ज़ब्त की बहाली के लिए टू टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में किए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा लिया और देरीना मुजरिमीन आदि सारिकीन और मुख्तलिफ गैर समाजी अनासिर पर गहरी नज़र रखने की हिदायत दी। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एम रविंदर रेड्डी, टू टाउन इंस्पेक्टर उपेंद्र, स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर किरण IT, कोर इंस्पेक्टर श्रीधर गौड़, रामाकृष्णा वासुदेवराव, श्रीनव, सब इंस्पेक्टर्स मोहम्मद आसिफ श्रीनिवास, दूसरे मुलाजिमीन यास्मीन बादशाह, मुत्तियम कैंप क्लर्क नितिन रेड्डी और दूसरे भी कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर बी अनुराधा के हमरा मौजूद थे। महकमे पुलिस में ब्लू कोड से वाबस्ता पुलिस मुलाजिमीन की खिदमत काफ़ी अहम होती हैं। कानून और नज़्म व ज़ब्त की बहाली ज़राइम की रोकथाम में मज़कूरा पुलिस मुलाजिमीन का नुमाया रोल होता है। सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में आज पहली मरतबा खातून पुलिस मुलाजिमीन पर मुश्तमिल ब्लू कोड्स ड्यूटी का आगाज़ किया गया है, जिसका रस्मी इफ्तिताह कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट डॉक्टर बी अनुराधा ने झंडी दिखाकर अंजाम दिया और खातून पुलिस मुलाजिमीन को मुकम्मल जुर्रत और फ़र्ज़ शनासी से खिदमत अंजाम देने की तलखीन की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट एम रविंदर रेड्डी, इंस्पेक्टर उपेंद्र, टू टाउन सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिफ और दूसरे पुलिस मुलाजिमीन भी मौजूद थे। पेदापल्ली जिले के सुल्तानाबाद मंडल में गट्टेपल्ली मानेरू घाई में रेत निकालते हुए 5 रेत के ट्रैक्टर सैलाबी पानी में फंस गए। इस दौरान 10 मजदूर घाई के बीचों बीच फंस गए। इत्तला मिलने पर पुलिस और मुकामी लोगों ने रस्सियों की मदद से मजदूरों को बाहिफाजत बाहर निकाला। एक हामिला खातून डोली में ले जाते हुए सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के चरला मंडल के बट्टीगुड़म गांव की रहने वाली रुवा भेमे को दर्द की तकलीफ महसूस होने पर उसके घर वाले उसे डोली में अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में उसे दर्द होने लगा और वो दौरान सफर ही बच्चे को जन्म दिया।
रूबा भेमे जैसे जिसे एम्बुलेंस ना होने की वजह से डोली में 6 किलोमीटर तक ले जाया गया था, उसे दर्द की तकलीफ शुरू हुई और सड़क पर ही बच्चे ने जन्म लिया। उसे वहां से एक ऑटो में ले जाया गया और दरमियान में एक एम्बुलेंस पहुंची और उसे सत्यानारायणपुरम के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। शहर के बंडलागुड़ा इलाके में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है, जहां एक बाप ने अपने ही 3 साल मासूम बेटे को बेदर्दी से कत्ल करके लाश मूसा नदी में फेंक दी। उसने बेटे के चेहरे पर तकिया रखकर दम घोंट दिया, जिसके बाद लाश को एक थैले में बंद करके नया पुल ब्रिज के करीब मूसा नदी में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अकबर ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने बेटे के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। ताहम सीसीटीवी फुटेज में उसे एक थैला ले जाते हुए देखा गया। जब पुलिस ने सख्ती से पूछगछ की तो आखिरकार मुलजिम ने जुर्म का एतराफ कर लिया। इस लर्जा कैस वारदात ने शहर के अवाम को हिलाकर रख दिया है। तेरह तारीख को सुबह 10:30 बजे को एक कंप्लेंट आई है बंडलगुड़ा पुलिस स्टेशन को। इन्हों नूरी नगर में रहते। इन्हों कंप्लेंट का डिटेल्स क्या है तो इनको 2 बेटा है। इसकी छोटा बेटा अनस बोल के 3 साल का बच्चा है। उन्हों रात में मिस हुआ घर से बोल के कंप्लेंट आए। वो कंप्लेंट के बारे में बंडलगुड़ा इंस्पेक्टर देवेंद्र क्राइम नंबर 317/2025 अंडर सेक्शन 137 सब क्लास 2 किडनैप के बारे में केस रजिस्टर करे। रजिस्टर करने के बाद और टाइम पे उन्होंने रात में वो बच्चा दोनों बच्चे रहते, इसके साथ इनका फादर साथ रहते। वो कैसा हुआ क्या हुआ बोले तो फादर को बुला के क्या हुआ नाइट में, उनका अम्मी नहीं है ना, तुम अकेले रहे ना घर में, कैसा हुआ कैसा मिस हुआ बोल के उनको पूछे तो उन्हों तरकारी का कारोबार करते। उन्हों भी डेली 3:30 बजे को ऐसा घर से निकल के गुड़मलकापुर मार्केट जाके उधर तरकारी खरीद करके लाके फिर बेचते। ऐसा उस दिन मैं भी 3:30 बजे को चले गए। घर में मेरा साला है, उन्होंने मेरे को मैं चलने के बाद 4:30 बजे को ऐसा फोन करके बच्चे चले। बंडलागुड़ा में पेश आए दिल दहला देने वाले वाक़े के खिलाफ अवाम ने ज़बरदस्त एहतजाजी रैली निकाली। बताया जाता है कि एक जालिम बाप ने अपने ही 3 साल मासूम बच्चे को कत्ल करने के बाद लाश को मूसा नदी में फेंक दिया था। इस वाक़े के बाद मुकामी अवाम में शदीद गम व गुस्सा फैल गया। एहतजाजी अवाम ने मुजरिम बाप को फौरी फांसी देने का मुतालबा करते हुए चंद्रायन गुट्टा से बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन तक रैली निकाली। रैली में शरीक मुजाहिरीन ने कातिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया और नारे बुलंद किए। पुलिस स्टेशन पहुंचकर अवाम ने अहदेदारों को याददाश्त पेश की और मुतालबा किया कि इस जालिमाना जुर्म के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे सानियात का इयादा ना हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग अभी चंद्रायन गुट्टे से बल्लागुड़ा पीएस तक आए हुए हैं एक बच्चे के लिए, मासूम बच्चे के लिए जिसका कत्ल कर कर नाले में डाला गया है। एक बाप ऐसा कत्ल कर चुका है और हम पुलिस से मिले थे। पुलिस से हम इंसाफ चाह रहे थे तो पुलिस वाले बोले हुए हमें इंस्पेक्टर साहब कि हमारे बच्चे को जिस तरीके से हम इंसाफ करते हैं उस तरीके से इंसाफ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे साथ लीडर साहब भी है और कॉपरेटर साहब भी आराम बोल के बोले हुए हैं। हम लोग वहाँ से रैली निकाले हुए हैं। रैली में हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं, मासूम बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। आज तेलंगाना के निर्मल जिले मुस्तकिल में बल्दिया के दफ्तर के सामने आउटसोर्सिंग सैनिटेशन स्टाफ अरकान ने एहतजाज करते हुए ज़ेर इल्तिवा तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया। इस एहतजाज के सबब कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। इन एहतजाजी मुलाजिमीन ने अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की। इस एहतजाज और काम के बाइकॉट के नतीजे में ज़िले के मुख्तलिफ मुकामात पर कचरा नजर आ रहा है, जिससे बदबू और ताफुन फैल रहा है। अवाम ने इस कचरे की नक्कासी करने की दरख्वास्त की है। इन मुलाजिमीन ने कहा है कि ज़ेर इल्तिवा तनख्वाहों की अदम अदायगी के नतीजे में उनको शदीद मुश्किलात का सामना है और घरेलू अखराजात की पाबजाई मुमकिन नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर उनकी तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाते हुए उनको राहत फराहम की जाए।
तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.